बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद सीमेंट सेक्टर की और कॉर्पोरेट सेक्टर की परेशानी को समझने का भी। जी जी, आभार आपका। चलिए वापस यहाँ पर बाजार से जुड़ते हैं, और जैसा 15 मिनट पहले हम लोग छोड़ के गए थे बाजार को, वीरेंद्र जी, बिल्कुल वैसा ही आपके सामने 17,162 पर टिमटिमाता हुआ निफ्टी 52 अंक ऊपर, और 144 अंक का लाल कट आपके सामने अब 37,840 पर आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल सही मौका। एक बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री सुदीप बंदोपाध्याय साहब का स्वागत करते हैं। नमस्ते सुदीप जी, स्वागत है आपका। बाजार मेरे ख्याल से वीकेंड मोड में जा ही चुका है और आप हमारे साथ जुड़े हैं। बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, और बताइए क्या लगता है आपको ये जो हम लोग परेशानी के दौर से गुजरते हुए देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? शाह जी, गुड आफ्टरनून। जैसे आपने बताया, बाजार एक परेशानी के दौर से जरूर गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात चल रही है, और जिसका फेड ने खुलासा किया है कि मार्च में वो रेट बढ़ाएंगे, उसको लेके ग्लोबल इन्वेस्टर का एक रिस्क ऑफ जैसा मूड बन रहा है। और इसी कारण अगर आप जनवरी के शुरू से देखेंगे तो आज तक करीबन लगभग 35-36 हजार करोड़ का शेयर इंडिया में वो बेच चुके हैं, और इसका असर इंडियन मार्केट में देखने को मिला है। इसके साथ जैसे आपने जिक्र किया, बजट जैसा बड़ा इवेंट सामने आ रहा है। इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी ऊपर है, और अगर यूएस में ब्याज दर बढ़ना चालू हुआ तो शायद इंडियन सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, इंडिया में भी ब्याज दरें बढ़ाने पड़ेंगे। ये सब नजर में रखते हुए एक स्थिति ऐसा बन रहा है कि निवेशक थोड़ा पॉज मूड पे है, और बजट की तरफ सबका नजर है। सब बजट का इंतजार कर रहे हैं। अब बजट की अगर स्पेसिफिकली बात करें शैल जी, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग बरकरार जारी रखने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर ही जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा कुछ हद तक। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी पिकअप नहीं किया है, और वो जब तक पिकअप नहीं करता है, सरकार की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग बहुत जरूरी होगा। और ये यहाँ पे एक सिर्फ चीज मैं और बताना चाहूंगा कि रूरल इंडिया में सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स, जैसे आप नरेगा की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी स्ट्रीमलाइन हो गया है कुछ हद तक, और एमएसपी जो एग्री कमोडिटी के एमएसपीज है उसके जरिए एक अच्छा खासा रकम रूरल पुअर को मिल रहा है। पर अर्बन पुअर का स्थिति ऐसी है कि वहां पे सरकार के तरफ से कुछ सहायता, कुछ स्कीम्स, कुछ बेनिफिट्स आना बहुत जरूरी लग रहा है। तो शायद सरकार का ध्यान इस पे रहेगा। और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ा कौन सा सेक्टर है जहां पे अर्बन पुअर एम्प्लॉयड है, अर्बन पुअर का रोजी रोटी है, तो वो है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही एक सेक्टर है जहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी सबसे ज्यादा जाता है। तो अगर इन दोनों को साथ में देखा जाए तो हम लोगों को लग रहा है कि सरकार का फोकस इस बजट पे जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर पे रहेगा, और वहां के लिए ठोस कदम सपोर्ट का मेजर्स शायद लिया जाएगा। सुदीप जी, तो आपने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन तीन पर बजट में फोकस रहने की बात कही। और तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस स्पेस से, तीनों स्पेस से अगर एक कंपनी उठानी हो आपको, तो या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ जिन पर आपने व्यू शेयर किया हो, जहां पे आपका लॉन्ग व्यू हो, वो प्लीज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। 3 स्टॉक्स आपके हैं। देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग एनसीसी में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात है, जो नए ऑर्डर गेन्स हो रहे हैं वहां पे मार्जिन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में और भी होगा, क्योंकि जो वर्क साइट रिलेटेड जो चैलेंजेस थे कोविड के कारण, वो दूर हो रहे हैं, और वो उस स्थिति से कंपनी बाहर आ रहा है। और जैसे मैंने अभी तक जिक्र किया कि सारे जो संकेत है इसकी तरफ इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में इन कंपनीज के लिए और भी ऑर्डर बुक तगड़ा होगा, एग्जीक्यूशन पे इनको फोकस करना पड़ेगा। हम लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में। 1 साल का नजरिया से 110 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। रियल एस्टेट का हमने जिक्र किया, और रियल एस्टेट में हम लोग को लगता है कि जो कंपनीज थे, ज्यादातर जो लीडिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपना बैलेंस शीट क्लीन किया,
और जो एक के बाद इनके ऊपर जो चैलेंजेस आए, डीमोनेटाइजेशन बोलिए, जीएसटी बोलिए, और फिर रेरा जो इम्प्लीमेंट हुआ, इसके चलते बहुत सारे चैलेंजेस थे। पर कोविड के बाद जो इंटरेस्ट ब्याज दर जो कम हुए हैं, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिला और परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज का। पर इसमें भी जिनका क्रेडिबिलिटी, पेडिग्री और बैलेंस शीट तगड़ा है, उसमें हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि इन्होंने जो मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन किया है कोविड के टाइम में, पिछले 2 साल में, और इनका जो अनसोल्ड स्टॉक है, इन्वेंट्री, वो सबसे कम है। ये दोनों चीज नजर में रखते हुए बाकी क्रेडिबिलिटी तो सबको मालूम है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 2500 तक का टारगेट रख के 1 साल के लिए। तीसरा सेक्टर जो आपने बोला कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, यहाँ पे मैं आई गो बैक टू द ओल्ड फेवरेट लार्सन एंड टुब्रो। थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था और उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी हुआ है। पर अगर हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन कैपेक्स जो कि वेस्ट एशिया में सिग्निफिकेंटली पिकअप हो रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल पहुंच गया है, ये सब नजर में रखते हुए लार्सन टुब्रो करेक्टली पोजीशनड है बेनिफिट लेने का, और यहाँ से भी अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम, करीबन 20% अपसाइड 1 साल में हम लोग देख रहे हैं लार्सन का। जी सुदीप जी, आज आप एल&टी पे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे सुबह आई होप अगर आपने बीएचएल के नंबर्स देखे हों, और बीएचएल के नंबर्स में कुछ ऑर्डर विंस और कंपनी का अगर आप देखें प्रॉफिट्स में लौटना और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग करीब 1 ट्रिलियन से ऊपर की ऑर्डर बुक का, किसी स्टॉक को बॉटम पे पकड़ना हो तो बीएचएल पर आपकी अप्रोच क्या है इस स्पेस में? जी, बीएचएल पे मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। ये कंपनी है जो हमेशा इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट किया है। ये तो मेरी फ्रस्ट्रेशन की बात है, पर अगर रियलिस्टिकली देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है बॉयलर पे, और यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। और हाँ, अभी तो चाइनीज़ इंपोर्ट थोड़ा बंद हुआ है, पर ओवरऑल बहुत कंपटीशन है। इनके जो कस्टमर्स हैं उनके भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, तो इनका पेमेंट्स भी बहुत डिले होता है और एफिशिएंसी में भी बहुत सारे दिक्कतें हमने देखा है। तो यहाँ पे तो मैं निवेशक को निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के दूसरे कंपनीज में ध्यान देना हो तो हम तो सीमेंस में नजर देने के लिए कहेंगे। परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे नजर लिया जा सकता है। थर्मैक्स पे नजर रख सकते हैं, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। और पीएसयू की बात करें तो BEML पे ध्यान दिया जा सकता है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा हमेशा का फेवरेट रहा है, अभी भी वो फेवरेट है। जब तक